students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jala from Asapura School. Today in this video I will continue subject OC of Standard 11. Chapter number 2, Business Service 1. न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको होमवर्क देना चाहूँगा। जो हमने चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट किया था उसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेन नोटबुक के अंदर लिखने हैं। जब स्कूल ओपन होगी तब आपको जो है ये नोटबुक आपको सबमिट करवानी होगी। नोटबुक के आपके टोटल 5 मार्क्स है, तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है। तो आपको होमवर्क मिल चुका है। चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हो चुका है उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, एमसीक्यू से लेकर 5 मार्क तक के क्वेश्चन तक। और जो डिटेल वाले क्वेश्चंस है उसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, पॉइंट्स के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, बिजनेस सर्विस 1। फर्स्ट वन आई स्टार्ट विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वर्ड हमने सुना हुआ है कि इंश्योरेंस क्या है, तो यहाँ पर ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन क्या है ये हम देखते हैं। इंश्योरेंस आर रिफर टू दैट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज through which the insurer pay a premium as against getting an undertaking from the insurer that he will compensate as per the risk cover and the amount decided for the financial loss. इंश्योरेंस यानी कि टू पार्टीज के बीच का रिटन कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस मीन टू पार्टीज के बीच का रिटन कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर एग्रीमेंट भी कह सकते हो, जिसमें इंश्योरेंस लेना पर्सन प्रीमियम पे करता है। किसके लिए प्रीमियम पे करता है? अगर उसको कोई लॉस हो जाता है, फाइनेंशियली लॉस, तो उस लॉस से बचने के लिए वो पर्सन क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवाता है। तो ये थी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। इसके टोटल 4 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ द एटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, जिसमें हमें फुली ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो आपकी डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको रुपीस पे करेगी ही, ऐसा आपको ट्रस्ट कंपनी के ऊपर हो तब जाके उस कंपनी में से आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। अगर आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकते। इंश्योरेंस में ट्रस्ट का होना जरूरी है। ट्रस्ट मीन्स विश्वास। आगे दिया गया है, द मेन ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस प्रॉफिट गेन करना नहीं होता है। जिसका मेन पर्पस ये होता है कि जो हमें लॉस होता है उस लॉस से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। इसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तब आपके पास फुल्ली इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है और आपको कुछ भी पता नहीं और इंश्योरेंस करवा दिया तो आपके साथ चीट भी हो सकता है। और जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी से सारी की सारी डिटेल्स आप पहले तो लो, उसके बाद आप इंश्योरेंस करवाओ। और इंश्योरेंस कंपनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से ना छुपाए। तो ये प्रिंसिपल भी फॉलो करना जरूरी है। सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी कि अगर लॉस हो जाता है तो लॉस के बदले में इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियली रिटर्न कंपेंसेट पे करती है। तो किस तरीके से पे करती है तो वो हम देखते हैं। इसके टोटल ABC 3 पॉइंट्स में बताए गए हैं। इफ अ पर्सन टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ 3 लाख, अगर पर्सन ने 3 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है लेकिन उसके प्रोडक्ट की वैल्यू 5 लाख है
और कुछ भी लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपीस प्रोवाइड करेगी? 3 लाख रुपीस ही प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि उसने इंश्योरेंस ही 3 लाख का करवाया था, भले ही उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 5 लाख रुपीस है। तो जितना आप इंश्योरेंस कराओगे उतना ही इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास करेगी। नाउ सेकंड वन इज, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 5 लाख रुपीस है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 5 लाख रुपीस है और आगे दिया गया है द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीस 5 लाख बट इंश्योरेंस हैज इंश्योर्ड इट ओनली रुपीस 3 लाख और पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपीस का और डैमेज हुआ है रुपीस 2 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना रुपीस प्रोवाइड करेगी? 1,20,000 फुल्ली अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती। प्रोडक्ट की वैल्यू है 5 लाख, इंश्योरेंस करवाया है 3 लाख और लॉस हुआ है एस्टिमेटेड 2 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1,20,000 पे करेगी। उससे थोड़ा सा कम, जितना लॉस हुआ है उससे कम यहाँ पर पे कर रही है। उसके बाद दिया गया है when a value of product 5 lakh and loss of fully 5 lakh rupees, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 5 लाख है और आपको लॉस भी हुआ है 5 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी? 5 लाख रुपीस। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नाउ थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो इंश्योरेंस किसी भी काम का नहीं है। इंटरेस्ट किसका होता है? ओनर का होता है। जैसे कि आपका खुद का घर है, हाउस है, तो आपके हाउस को कुछ भी ना हो उसके लिए आपका इंटरेस्ट होता है किसमें? हाउस में। लेकिन आपने आपका हाउस रेंट पर दिया है तो उस टेनेंट का कोई इंटरेस्ट होगा? टेनेंट मीन्स भाड़ुआ। रेंट पर आपने हाउस दिया है तो क्या उसका कोई इंटरेस्ट होगा उस हाउस पे? नहीं। किसका इंटरेस्ट होगा? ओनर का। तो ओनर खुद इंश्योरेंस करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि मेरा हाउस अगर जो अर्थक्वेक में चला गया तो मुझे कुछ ना कुछ जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, तो मैं फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट हो सकूं, तो इसके लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ द सबरोगेशन। यहां पर क्या बताया गया है? When a policy is taken for insurable product and it's a fully damages, when insurance company pay a compensate, then fully damages product ownership will be with the insurance company. Principle is not applicable in case of life insurance. अगर आपके प्रोडक्ट, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है उसका इंश्योरेंस करवाया है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने एक्टिवा का इंश्योरेंस करवाया है। एक्टिवा फायर से जो है वो ब्लास्ट हो गई, फिर आपने क्लेम पास करवाया। क्लेम पास करवाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी एक्टिवा की जो वैल्यू थी वो अमाउंट पे कर देती है। फिर उसके बाद जो एक्टिवा आपकी है उस एक्टिवा पे ओनरशिप किसकी रहेगी? इंश्योरेंस कंपनी की, चाहे वो फुली ब्लास्ट हुई हो या तो फिर पार्टली ब्लास्ट हुई हो। तो इसमें ओनरशिप चेंज हो जाती है अगर आप क्लेम पास करवाते हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ का भी इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसे जो है रुपीस जो है प्रीमियम जो है वो पे करती है। किसी भी पर्सन ने इंश्योरेंस लिया हुआ है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड की हुई अमाउंट पे करने का वचन देती है। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद है एंडाउमेंट इंश्योरेंस। पर्सन ने डिसाइड की हुई मैच्योरिटी टाइम पीरियड तक वो पेमेंट पे करता है। पर्सन क्या करता है? उसने टाइम पीरियड सेट किया हुआ है और उस टाइम पीरियड तक पर्सन क्या करता है? प्रीमियम पे करता है।
उस टाइम पीरियड से पहले या उसके बाद अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे जो उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस की अमाउंट पे करती है। यह है एंडोमेंट इंश्योरेंस, जिसमें पर्सन खुद टाइम पीरियड डिसाइड करता है और इंश्योरेंस की वैल्यू भी खुद डिसाइड करता है। उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस, गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, जिसमें फर्स्ट दिया है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस यानी कि मरीन यानी कि दरियो, मरीन यानी कि दरियो गुजराती वर्ड कहवाय तो। मरीन से आप एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और ये कम प्राइस में आप कर सकते हो और ये रिस्की भी है। आगे दिया गया है 18th century most of the international trade used to take a place via sea route। 18th century में ज्यादातर ट्रेड जो है via sea route से ही होता था। 18th century से पहले ज्यादातर मरीन इंश्योरेंस लिया जाता था। लियोन ऑफ लंदन was the first to start a marine insurance। लियोन ऑफ लंदन ने फर्स्ट जो है मरीन इंश्योरेंस स्टार्ट किया हुआ था और ये सबसे पुराना और फेमस इंश्योरेंस है। 325 से भी ज्यादा इयर्स तक इसने जो है अपनी लॉयल्टी और इमेजेस बनाई हुई है, इसने मरीन इंश्योरेंस ने। उसके बाद है एयर इंश्योरेंस, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है और ये 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा यूज होता है। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप गुड्स को ले जाना चाहते हो तब आपको ये एयर इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। एयर इंश्योरेंस का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली एंड हेवी रिस्की है और इसका प्रीमियम भी सबसे ज्यादा हाई होता है। रेल रोड इंश्योरेंस, रेल से, ट्रेन से या तो फिर रोडवे से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो क्या होता है, कई बार आपको रिस्क रहता है। कौन सा रिस्क? थेफ्ट, डेकोइटी, डैमेजेस टू प्रोडक्ट। कई बार रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो आपके गुड्स का लॉस भी हो सकता है, तो इससे बचने के लिए इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। नेक्स्ट दिया गया है फायर इंश्योरेंस, आग से भी आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। कंपनी के अंदर रिस्की प्रोडक्ट पड़े हुए, अगर आग लग गई, फायर से फुल्ली डैमेज हो गया तो उससे अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपको फायर इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। नेक्स्ट लास्ट वन इज अदर इंश्योरेंस, अदर जनरल इंश्योरेंस। ये अदर जनरल इंश्योरेंस प्रोफेशनल पर्सन ज्यादातर करवाते हैं, जैसे कि सिंगर अपनी वॉइस का इंश्योरेंस करवाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, व्हीकल के इंश्योरेंस, लेबर कंपेंसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर लेबर, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, स्टूडेंट इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट जनरल सोशल डैमेजेस, मेडिकल इंश्योरेंस कंपेंसेट फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस caused due to the closure of business unit, insurance against loss due to a fraudulent activity by employee to employer, insurance against cancellation or postmortem of the entertainment programs। कई बार एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स क्या होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, डिले हो जाते हैं, तो उसके भी रिस्क आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे बचने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।